हेड तौनसा बिराज, बकरियां चुराने की हैरान कुन कहानी। हेड तौनसा बिराज के आसपास के इलाके हमेशा से चरवाहों और किसानों के लिए एक नेमत रहे हैं। यहाँ के सरसब्ज मैदान, दरिया का बहता पानी और खिली फजाएं चरवाहों के लिए बेहतरीन जगह है। अली मोहम्मद भी उन्हीं चरवाहों में से एक था जो रोजाना अपनी बकरियों को चुराने के लिए यहाँ आता। वो सुबह सवेरे बकरियों को लेकर घर से निकलता, दरिया के किनारे घूमता और हरी भरी चरागाहों में उन्हें आजाद छोड़ देता। वो हमेशा एहतियात करता कि बकरियां ज्यादा दूर न जाएं, क्योंकि दरिया के करीब कई जगहें खतरनाक थीं। मगर एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने अली मोहम्मद को हिलाकर रख दिया। इस दिन मौसम खुशगवार था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और बकरियां बेफिक्री से उधर उधर चल रही थीं। अली मोहम्मद एक दरख्त के नीचे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था। अचानक इसने महसूस किया कि बकरियों की तादाद कम हो गई है। वो घबरा कर उठा और इर्द गिर्द देखने लगा, मगर कई बकरियां गायब थीं। वो जल्दी से करीबी खेत में काम करने वाले अपने दोस्त रहीम के पास गया और इसे बताया कि कुछ बकरियां लापता हो गई है। दोनों ने मिलकर तलाश शुरू कर दी। वो दरिया के किनारे पहुंचे तो उन्हें वहां रेत पर अजीब और गरीब निशान दिखाई दिए, जैसे कोई भारी चीज वहां से गुजरी हो। ये निशान सीधे दरिया की तरफ जा रहे थे। रहीम बोला, ये निशान किसी बड़े जानवर के लग रहे हैं, मगर यहाँ तो ऐसे जानवर नहीं होते। अली मोहम्मद की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो निशानों के पीछे पीछे दरिया के करीब पहुंच गया। वहां पहुंचकर एक अजीब मंजर देखने को मिला। दरिया का पानी गैर मामूली तौर पर तेज बह रहा था, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने इसे हिलाकर रख दिया हो। अचानक उन्हें एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बकरियां बिला रहा हो। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि यूं महसूस हो रहा था जैसे दरिया खुद उन्हें अपनी तरफ बिला रहा हो। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर वक्त ज़ाय किए आगे बढ़ गए। कुछ ही फासले पर एक छोटा सा जजीरा था जो दरिया के बीच में बना हुआ था। हैरान कुन तौर पर अली मोहम्मद की कुछ बकरियां वहां मौजूद थीं। ये देखकर दोनों हैरान रह गए कि बकरियां इस जजीरे पर कैसे पहुंची। वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और दरिया का बहाव इतना तेज था कि कोई बिक्री तीर कर नहीं जा सका थी। रहीम बोला, ये सब बहुत अजीब है, हमें फौरन किसी बड़े को बुलाना चाहिए। इसी लम्हे एक पुराने चरवाहे बाबा फरीद का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने जब ये सूरत-हाल देखी तो फौरन समझ गए कि ये दरिया के कुदरती बहाव का एक खतरनाक खेल है। उन्होंने बताया कि बाज़ औक़ात दरिया के नीचे रेत के बड़े बड़े खला बन जाते हैं। जब पानी का बहाव तेज होता है तो ये खला खिल जाते हैं और जो भी चीज़ उनके करीब होती है वो नीचे चली जाती है या पानी के साथ किसी और जगह जा पहुंचती है। बाबा फरीद ने मजीद बताया, ये जजीरा दरअसल दरिया के नीचे जमा होने वाली रेत की वजह से बना है। जब पानी नीचे से रास्ता बदलता है तो बाज़ औक़ात जानवर या छोटी चीजें बहते हुए यहाँ आ जाती है। तुम्हारी बकरियां भी शायद किसी ऐसे बहाव का शिकार हो गई थी। ये बात सुनकर अली मोहम्मद और रहीम ने जल्दी से बकरियों को वहां से निकालने का मंसूबा बनाया। दरिया का बहाव खतरनाक था, मगर उन्होंने एक लंबी लकड़ी और रस्सी का इंतजाम किया और बारी बारी बकरियों को निकालना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो तमाम बकरियां वापस ले आए। अली मोहम्मद ने सिक का सांस लिया और बोला, आज मैंने सीखा कि दरिया जितना खूबसूरत है इतना ही खतरनाक भी हो सकता है। हमें हमेशा एहतियात करनी चाहिए। रहीम ने भी इस बात में सर हिलाया और कहा, वाकई कुदरत के ये राज इंसान के लिए एक सबक होते हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इस दिन के बाद अली मोहम्मद ने हमेशा अपनी बकरियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी और दरिया के करीब जाने में ज्यादा एहतियात बरतने लगा। ये वाकया न सिर्फ एक सबक था बल्कि इस बात का भी सबूत था कि कुदरत के खेल इंसान की समझ से बाहर होते हैं और हमें हमेशा मोहतात रहना चाहिए।